वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज E1 by E2, B1 by B2 एंड C1 by C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हमें क्या बताया गया है, जो रेशोज होता है E1/E2, B1/B2 और C1/C2 का, इसको हमें कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करने के बाद हमें पता लगाना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है ये क्या फॉर्म कर रही है, ये पैरेलल लाइन को फॉर्म कर रही है या फिर कोइंसिडेंट लाइन को फॉर्म कर रही है। ये चीज़ हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये A1, A2 और B1, B2 और C1, C2 है, इसको पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A1/A2 इक्वल टू, देखो इसमें A1 ये है, A2 ये है, तो A1 क्या आ गया 5 और A2 क्या आ गया 7। तो A1/A2 क्या आ गया 5/7। फिर दूसरा है B1/B2, तो B1/B2 वो कितना आ जाएगा -4/6, तो हमने -4/6 लिख लिया। उसके बाद ये है C1 और ये है C2, तो C1/C2, तो C1/C2 कितना आ जाएगा बच्चों, देखो ये 8 है और ये -9 है, तो ये 8/-9 आ गया। तो इस तरीके से हमने सभी की वैल्यूज़ को लिख लिया। तो बच्चों यहाँ पर जब हम इसको कंपेयर करेंगे 5/7 इक्वल टू -4/6 के, तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू हो गया। और जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो वो कौन सा केस होता है, वो होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ये लिखने के बाद हम नीचे ये भी लिख देंगे द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। जब भी A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है, तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का केस आता है, और इंटरसेक्टिंग लाइन में एक पॉइंट पे लाइन जो इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कर लिया, यही चीज़ हमें करना था। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सो बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जो कि है 9x + 3y + 12 = 0, पहला लीनियर इक्वेशन। और दूसरा क्या है 18x + 6y + 24 = 0। तो इसमें भी हम पहले A1/A2 की वैल्यू लिख लेते हैं। A1/A2 9/18। ठीक है, फिर B1/B2 कितना है 3/6। फिर C1/C2 कितना है 12/24। अब देखो ये सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले से सबको डिवाइड कर देते हैं। 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 24। तो यहाँ पर क्या वैल्यूज आ रही है, देखो इसकी आ रही है 1/2, इसकी भी आ रही है 1/2, और इसकी भी वैल्यू आ रही है 1/2। सभी की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो यहाँ पर देखो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और B1/B2 बराबर है C1/C2 के। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि देखो इसकी भी वैल्यू 1/2 आ गई, इसकी भी वैल्यू 1/2 आ गई, इसकी भी वैल्यू 1/2 आ गई, यानी कि तीनों आपस में इक्वल टू है, बराबर है। तो जब भी तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो कौन सा केस होता है हमारा, कोइंसिडेंट केस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका सेकंड पार्ट भी कर लिया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। अब चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, सो थर्ड पार्ट है हमारा 6x - 3y + 10 = 0, और दूसरा लीनियर इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0। तो इसमें हमें सबसे पहले कंपेयर कर लेंगे, यानी कि लिख लेंगे A1/A2। A1/A2 क्या आएगा 6/2। फिर दूसरा क्या है B1/B2। B1/B2 क्या है -3/-1। -1 क्यों आएगा, देखो हम इसमें इसका कोफिशिएंट चेक करते हैं, और इसका कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं। अगर कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है वो। ठीक है, तो ये आ गया -1। ठीक है, ये इक्वल टू है और ये -1 है। उसके बाद देखो C1/C2 होता है। C1/C2 क्या है, ये 10 है और ये 9 है, तो हमने लिख लिया 10/9। सो यहाँ पर देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये 6 है और ये 2 है, तो 2 1 2, और इसको कट किया 2 3 6, तो 3 आ गया। अब देखो यहाँ पर ये 3/1 आ गया, और यहाँ पर भी 3/1 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, तो 3/1, और यहाँ पर भी 3/1 है। तो यहाँ पर A1/A2 जो है वो बराबर हो गया B1/B2 के, पर यहाँ पर C1/C2 के तो बराबर नहीं है, क्योंकि C1/C2 तो 10/9 है। तो देखो यहाँ पर कौन सा केस है हमारा, A1/A2 = B1/B2।
यहाँ पर A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है, पर B1/B2 जो है वो नॉट इक्वल है C1/C2 के, क्योंकि देखो B1/B2 ये 3 है और ये 1 है, और ये क्या है 10 है और 9 है, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सा आ गया, द लाइन्स आर पैरेलल, ये पैरेलल लाइन्स का होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया द लाइन्स आर पैरेलल। तो इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अगर आपको इस चैप्टर के PDF नोट्स या फिर इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।